आज का सारा ब्रेकफास्ट बापूजी की पसंद का बना है। हाँ, आजकल वैसे भी इस घर में सब कुछ बापूजी की पसंद का तो हो रहा है। सच इतना ही कड़वा लग रहा है ना, तो सबसे पहले अपने बाप का नाम पता कर। आप सब लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मैं हूं कि सबका मूड खराब कर दिया। सूरज बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे ऐसे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और हाँ, कबीर कहाँ है? उसे आने दो, बाद में साथ में ही खाएंगे। दादू, आ गए कबीर भैया। खुश रहे। जय अम्बे माँ दादाजी, जय अम्बे माँ बा। जय अम्बे बेटा। कुर्सी की तो लड़ाई है सारी। और सूरज बेटा, तू तो वहां बैठा था ना? हाँ बापूजी, अब यहां बैठूंगा आपके पास। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? कबीर, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी प्लेट सासू माँ के पास लगा देती हूँ। सासू माँ के पास बैठ के खाओगे तो तुम्हें और मजा आएगा। केसर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी माँ के बगल में बैठ पाए। अगर ये वहां बैठेगा तो मैं यहां नहीं बैठूंगा और ना ही यहां आप सबके साथ खाऊंगा। सूरज बेटा, बहुत बड़ा टेबल है। अगर हम चाहे तो एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। एक साथ बैठने के लिए साथ के लायक होना पड़ता है। हम अपने कमरे में नाश्ता कर लेंगे दादाजी। आप लोग नाश्ता यहाँ कर लीजिए, हम चलते हैं। वो बोले कबीर, तू भी राजगौर परिवार का सदस्य है और राजगौर परिवार की परंपरा रही है कि सारे सदस्य साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तू भी यहीं खाएगा। एक काम कर बेटा, जा जाने बेसी जा। जी। दोबारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू बेटा। प्रणाम। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे माँ। काकी, आप ठीक है ना? काकी आपको लगी तो नहीं कहीं? चलिए माँ, हम कहीं और ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए। माँ उठिए। मासू, ऐसे अन्न छोड़ के मत जाइए। हमारी वजह से आप लोग क्यों नाश्ता छोड़कर मत जाइए। हमें तो वैसे भी बाहर बहुत से भी काम है, हम जा ही रहे थे।
हम बाहर जाकर ही नाश्ता कर लेंगे। चलते हैं। जय अम्बे मां। कबीर, कबीर रुक जाओ। कबीर प्लीज, आप ये ले जाओ, साथ में खाते हुए जाना। थैंक यू सर। बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बापूजी प्लीज, आप खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। ना केसर बेटा, मेरा पूरा परिवार भूखा है, मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। बापूजी प्लीज। Anyway, this place is too sad to eat now. चलो गए, बाय। माँ, ये क्या हो रहा है? पूरा परिवार ऐसे बिखर क्यों रहा है? मैं क्या करूं? कैसे लाऊं सबको वापस साथ? तो अब हम सब एक साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे क्या? केसर बेटा, अब तुझसे ही उम्मीद है केसर, कुछ ऐसा कर जिससे ये पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाए। मुझे नहीं पता कैसे करेगी तू, पर मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्तों के बीच एक बहुत बड़ा आसमान हो गया है, और इस आसमान में छेद अगर कोई कर सकता है तो केवल तू। वादा कर मुझसे केसर, वादा कर मुझसे कि तू पूरे परिवार को इसी खाने की टेबल पर एक साथ लेकर आएगी। वचन दे मुझे। आपको वचन देती हूँ बा, पूरा परिवार वापस इसी टेबल पे साथ खाना खाएगा। और कैसे करोगी केसर? तुम अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करोगी? मुझे नहीं पता रिद्धि, पर कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। माँ, इस परिवार को जोड़ के रखने की हर संभव कोशिश की है मैंने। परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भेदभाव नहीं किया। हर फैसला खुद का नहीं, परिवार का हित सोच कर लिया। फिर भी शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। आज नाश्ते का टेबल छोड़कर जिस तरह सब चले गए, मुझे डर है कि हमारा परिवार धीरे धीरे टूट ना जाए। माँ, मेरे परिवार को टूटने से बचाइए माँ, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माँ। मैं भी अम्बे माँ से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस घर को संभाले, हमेशा रास्ता दिखाएं। दो बेटों की लड़ाई में इस घर की खुशी खो गई है। तो फिर आपने कबीर को इस घर में लाने की जिद क्यों की बाप? क्या करती अंबिका बहू, अपना पत्नी धर्म भूल जाती? तेरे बापूजी को तड़पते देखकर आंखें मूंद लेती, उनके हाल पर छोड़ देती उन्हें। बापूजी की हालत तो तुझसे भी नहीं देखी गई थी ना अंबिका बहू, इसीलिए कबीर को बुलाने केसर को भेजा था ना तूने। मैं इस घर को कभी बिखरने नहीं दूंगी मासूम। सूरज और कबीर की लड़ाई इस घर को नहीं तोड़ेगी। आज सुबह भले ही सब नाश्ता छोड़कर चले गए थे, पर रात का खाना पूरा परिवार एक साथ ही खाएगा। ये मेरा वादा है आपसे।
मासू, आप अब भी मुझसे नाराज है? मैं अपने आप से नाराज हूँ केसर, अपनी जिंदगी से, अपने हालात से, जिनकी वजह से आज मेरे अतीत का काला सच मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। एक बात कहूँ मासू, आपने हमेशा से कबीर को माँ जैसा प्यार दिया था। आई एम श्योर एक ना एक दिन आपको वैसे ही प्यार आएगा उस पे, और फिर देखना आपके पास एक नहीं बल्कि दो बेटे होंगे। वाह, चाय तैयार है। हाँ। मैं बापूजी को चाय दे के आती हूँ। बापूजी, हाँ बेटा, आपकी चाय। लाओ। एक बात कहूँ बापूजी, आज सुबह नाश्ते की टेबल पे जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ किसे बेटा, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन क्या करता मैं नहीं चाहती कि इस घर में दोबारा कभी भी ऐसा कुछ हो, और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। देखो केसर बेटा, अपने परिवार में शांति आए और सबके मनमुटाव दूर हो जाए तो उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना बेटा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वादा? पक्का वादा। बोल। 1 मिनट। केसर बेटा, ये तो मेरी मस्जिद की फाइल है। अगर आप चाहते हैं कि आज रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से हम उस घर में चले तो गए, पर वहां हमारा सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दम घुटता है हमारा। सूरज, चीनल काकी, हेतल काकी, जयती फोई, सबकी केवल नजरों में ही नहीं, उनकी जबान पे भी हमारे लिए केवल नफरत है, नफरत। पता नहीं जैसे हमने उनका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ये सूरज और बाकी सबकी नफरत को तो हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर यार अंबिका काकी, उनकी नजरों में जो हमारी नफरत है ना यार, हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। बचपन से लेकर अभी तक जिस अम्मा को हमने अपनी असली अम्मा समझा, उससे कहीं ज्यादा प्यार और इज्जत दी थी हमने अंबिका काकी को। आज उनकी नजरों में अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं यार। बहुत तकलीफ हो रही है यार ये सब देख करके, ना समझ में नहीं आता है भोले बाबा है ना, हमारी जिंदगी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भोलेनाथ तेरा इम्तिहान ले रहे हो, तभी तो तुझे अभी पता चला कि तू राजगौर परिवार का बेटा है। ये और राजगौर परिवार का बेटा? फिर तो मैं अंबानी का बेटा हूँ। ये लो चाय लो, दिन में सपने देख रहे हो, ये लो। हट, बताओ तुझे। छोड़ना है आप। राजगौर लेने दे यार उसे, हमारी किस्मत हमारे ऊपर हंस रही है, अगर वो हंस लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये ले, तेरी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का फोन आ गया। करो बात। अब हाँ कैसा? हेलो कबीर, तुम बहुत फनी हो कबीर। अच्छा वैसे तुम हो कहाँ अभी? हम तो हमारे दोस्त जिग्नी और मच्छन से मिलना है, पर तुम यूं अजीब सी बातें क्यों कर रही हो?
तो जो भी हो तुम 8 बजे तक घर आ जाना। आज बापूजी अपनी वसीयत पढ़ने वाले हैं डिनर टेबल पे सबके सामने। उन्होंने अपनी वसीयत में बहुत बड़े बदलाव किए। बापूजी ने कहा है कि कोई और हो ना हो, कबीर वहाँ जरूर होना चाहिए। तुम्हारे सामने ही अपनी वसीयत पढ़ेंगे वो। कैसे, सुनो ना, तुम तो हमें अच्छे से जानती हो, ये जमीन जायदाद इन सब में हमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इंटरेस्ट ना लेने के लिए बहुत लेट हो गया है कबीर, इसलिए तुम बिल्कुल भी लेट मत करना और टाइम पे आ जाना, ठीक है? मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन रहे थे सूरज, पर आप ये नहीं जानते कि मैंने ये बात आपको सुनाने के लिए ही की है। वसीयत में बदलाव? तुझे किसने बताया? इस घर में जो लेजिटिमेट लोग हैं अब उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। अनाथ केसर को उसके नाजायज दोस्त से बात करते हुए सुना है मैंने। कहीं कहीं कबीर को आधी जायदाद तो नहीं दे रहे बाबूजी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा काकी, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जयती बहन, जिनल भाभी, बापूजी वसीयत में बदलाव कर रहे हैं। क्या? हाँ? ये क्या बोल रही हो? कबीर को आधी जायदाद दे रहे हैं वो। अब तक सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, बस अब 8 बजने का इंतजार है। आज इतने सालों बाद बापूजी को वसीयत बदलने का ख्याल कहाँ से आया? उस नाजायज को जायज बनाकर हम सब पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि ऐसा ना हो पाए। नमक? आप नमक ही ढूंढ रही थी ना मासू? मुझे बिना बताए तू कबीर के घर चली गई और उसे सारी सच्चाई बता दी। मैं आपके मन की बात अच्छे से जानती हूँ। हल्दी? मैं ये भी जानती हूँ मासूम कि हमारा परिवार आपस की टूट की वजह से बिखर ना जाए, इस बात से आप कितनी परेशान हैं। हरी मिर्च? और मुझे ये भी पता है कि आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और आप आज भी करती है कि मैं परिवार के हर सदस्य को एक मोती की माला की तरह पिरोकर साथ रखूंगी। और उसके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग। मासू, आज आप डिनर करने प्लीज डाइनिंग टेबल पर आइएगा। सूरज नहीं आएगा और मैं उसके बिना नहीं खाऊंगी। नहीं, आई प्रॉमिस, सूरज भी जरूर आएंगे। इतना भरोसा कैसे है तुझे? वो तो आपको रात 8 बजे ही पता चलेगा डाइनिंग टेबल पर। केसर, आई डोंट थिंक सो कोई डिनर के लिए आएगा। तुमने बेकार में ही इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ बनाया डिनर के लिए। रिद्धि, अम्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी देंगी। आज शाम को जब डाइनिंग टेबल पर बापूजी अपनी वसीयत पढ़ेंगे तो हम सबको वहीं होना होगा उनके सामने, ताकि हम सब मिलकर एक सुर में उनके प्लान को अपोज कर पाए। मैं भी देखता हूँ कैसे एक फूटी कौड़ी भी देते हैं वो उस 2 कौड़ी के कबीर को। सही कह रहे हो सूरज, इस कबीर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं यही तो चाहती थी सूरज कि आज रात डाइनिंग टेबल पर आप सब मौजूद रहें। मेरे प्लान में अननोइंगली कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू। आइए, आज मैंने सबके पसंद का खाना बनाया है। बाबूजी के लिए मैंने थेपले बनाए हैं, जिनेश काका के लिए मैंने उनका फेवरेट खांडवी बनाया है,
परीन काका के लिए मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। जीनल काकी आपके लिए पराठे हैं और हेतल काकी आपकी फेवरेट कड़ी बनाई है मैंने। अंश के लिए मैंने ढोकले बनाए और रिद्धि का फेवरेट दूध पाक भी, और मेरी और फोई की सबसे फेवरेट बासुंदी। आप सब बैठिए, मैं सासू माँ को बुला कर लाती हूँ। मैंने कहा था ना, सूरज आएगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगी। माँ आप यहाँ बैठिए मेरे पास, आइए। बापूजी नहीं आ रहे हैं क्या?